कल इस प्रोग्राम के अंदर इंडियन मीडिया में छपी हुई उन रिपोर्ट्स के बारे में हमने बात की थी जिसमें यह बहुत बड़ा दावा किया गया था कि रिसेंटली इंडिया ने 2 मरतबा वकारुज़्ज़मा जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उनकी कुर्सी को बचाया था। इंडियन जर्नलिस्टों ने यह दावा किया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के सोर्सेज के हवाले से कि हमने 2 मरतबा रिसेंटली वकारुज़्ज़मा साहब की कुर्सी को बचाया है। पहली मरतबा जनरल फाइज उनका तख्ता पलट करने वाले थे तो हमने पहले ही उनको वार्न कर दिया और अमेरिका की मदद से उनको बचाया। और दूसरी मरतबा वो रिसेंटली जब अफ्रीका के दौरे पे गए हुए थे तो वापसी पे उनको गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट करने का मंसूबा बनाया गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिलिट्री के अंदर मौजूद बहुत सारे कमांडर्स की जानिब से, और उसको भी इंडिया ने, वो कहते हैं कि हमने वकारुज़्ज़मा को पहले ही वार्निंग दे दी और वकारुज़्ज़मा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। अब इन मज़हका खेज फनी किस्म की रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद कुछ लोगों से मेरी बात हुई बांग्लादेश के अंदर, और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैंने आपको ये खबर बताई कल इस एपिसोड के अंदर कि ये बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म है, यानी उसका स्क्रिप्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। इन खबरों के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, झूठी रिपोर्ट्स हैं, मनगढ़ंत रिपोर्ट्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही हवा में फर्जी किस्म की बातें इन्होंने लिखी हैं और इन रिपोर्ट्स का मकसद असल में बांग्लादेशी मिलिट्री के अंदर ऑफिसर्स के दरमियान आपसी डिस्ट्रस्ट पैदा करना है। देखिए, मिलिट्री के अंदर ये बात जहन में रख लें, बांग्लादेशी मिलिट्री में मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग हैं, यानी ऑफिसर्स जो है ना, किसी के रिलेटिव्स अवामी लीग के अंदर हैं, किसी के रिलेटिव्स जमात इस्लामी के अंदर है, तो किसी के रिलेटिव्स किसी और पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगियाँ हैं, और ये होता रहता है, सारी दुनिया में होता है। इंडिया में भी ऐसा ही है, कई सारे जनरल्स ऐसे हैं, किसी जनरल का रिश्तेदार कांग्रेस में है तो किसी का बीजेपी में, ऐसा होता रहता है। लेकिन इसको बुनियाद बना के एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। अब वकारुज़्ज़मा और फाइज को आपस में लड़ाने के लिए ये इसलिए काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फायज साहब जो है क्वार्टर मास्टर जनरल है बांग्लादेश की आर्मी के, उनके जो रिलेटिव हैं वो जमात इस्लामी में हैं, और मिलिट्री चीफ जो हैं वकारुज़्ज़मा उनके रिलेटिव, ये शेख हसीना उनके रिलेटिव हैं। तो यहाँ पर उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि इनके बैकग्राउंड डिफरेंट है, इनके रिलेटिव्स यानी इनकी जो रिश्तेदारियाँ हैं, ये खुद नहीं है पार्टियों के अंदर, इनके रिश्तेदार हैं। तो इंडिया के जो डीप स्टेट है और उनकी जो मीडिया है वो समझ रहे हैं कि इस एंगल को इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है मिलिट्री के अंदर, और फिर किसी एक फ्रिक्शन के ऊपर हाथ रख के तो हम मिलिट्री को अपने मकसद के हिसाब से चला सकते हैं, जैसे 2009 वाले BDR रिवोल्ट में इन्होंने किया था। लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त एक सरकार बैठी हुई थी प्रो इंडिया और वो इनकी हेल्प कर रही थी। आज लेकिन ऐसे हालात नहीं है, आज ना तो प्रो इंडिया सरकार है और ना मिलिट्री के अंदर कोई ऐसा मूड है। तो ये कैटेगोरिकली आपको बता दिया था मैंने, ये झूठ बोल रहे हैं। आज इसकी कंफर्मेशन हुई है, एक और सोर्स की जानिब से कंफर्मेशन हुई है कि ये तमाम जो रिपोर्ट्स छापी गई हैं बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं। यूरेशिया रिव्यू के अंदर आज इसी हवाले से एक रिपोर्ट छपी है। अब ये जो कॉलम लिखा गया इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कई सारे हाजिर सर्विस यानी जो करंटली सर्विंग ऑफिसर्स हैं बांग्लादेश की मिलिट्री में, उनके साथ भी बात की गई है, और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की गई है, उनका इनपुट लिया गया है कि आप बताइए इन खबरों में कितनी सच्चाई हो सकती है। अब इनका जवाब क्या आया है, जरा वो देखिए। कह रहे हैं कि बांग्लादेश इंडियन मीडिया मिसिंग दी वुड फॉर ट्रीज। इसमें पहले तो इन्होंने उसी रिपोर्ट का हवाला दिया। वन रिपोर्ट इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट इंडिया हैज कम्युनिकेटेड to General Waqar that while he should not let down his guard, disciplinary action against Lieutenant General Rahman should be fast-tracked so that other officers are discouraged from embarking on similar misadventure. और फिर वो नीचे कहते हैं दिस राइटर, उन्होंने लिखा ना कल जो स्वराज्य वाला जो स्टोरी आपके साथ शेयर की थी उसमें ये कहा गया था कि इनके साथ इनका फटा चल रहा है फायज रहमान साहब के साथ, और कुछ आउटलेट्स ने ये भी लिखा कि इनको सर्विलेंस पे रखा गया है। लेकिन रियलिटी क्या है, वो कहते हैं दिस राइटर फैक्ट चेक्ड विथ अ टॉप सोर्स इन बांग्लादेश नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस NSI about Lieutenant General Fazur Rahman's movements in the last few days. The NSI officer who heads the cell tasked to monitor developments in the Bangladesh Army said Lieutenant General Fazur Rahman is moving around as freely as ever. वो पड़ा हुआ है आपका ये प्रोपेगेंडा। उन्होंने कहा कि फैज़ुर रहमान के ऊपर सर्विलेंस ऐसा तो कुछ भी नहीं है,
जैसे वो आज़ादाना पहले भी घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं, कोई सर्विलेंस नहीं है। बल्कि जरा उनकी गुज़िश्ता 2-3 दिनों की एक्टिविटीज़ चेक करिए। कहते हैं ही सैड, ही यानी कि वो जो ऑफिशियल हैं, जो कि जिनका काम है निगरानी करना जनरल्स के ऊपर और मिलिट्री के लोगों के ऊपर, ही सैड दैट on Thursday, Lieutenant General Faidur Rahman, now the Quartermaster General of Bangladesh Army, visited his father-in-law's house in Dhaka's Uttara locality from his own place for iftar in the evening. अपने घर से निकले आज़ादी के साथ, ऐसे ही फ्रीली जैसे वो आम दिनों में भी घूमते रहते हैं, जॉब के अलावा जो उनकी पर्सनल लाइफ है। घर से वो निकले और अपने एक रिश्तेदार के घर गए इफ्तार करने के लिए। अब जो बंदा अंडर सर्विलेंस होता है या जिसके ऊपर इस तरह से नोटिस होता है, उसकी मूवमेंट इतना फ्रीली नहीं होती, लेकिन यहाँ पर देखें कितनी फ्रीली वो मूवमेंट कर रहा है। दैट डज नॉट get to happen if he is under confinement, the NSI officer said. Faizur's father-in-law is a senior leader of Jamaat-e-Islami and the Quartermaster General has met with visiting Pakistan Army officials in recent months. But the NSI official, who cannot be named because he is not authorized to speak to media, said Lieutenant General Faizur has very good working relations with Army Chief and stories about him mobilizing half a dozen division commanders to bring down the chief was pure fiction. ऐसा ही झूठ है ये, इसमें किसी किस्म की वो कह रहे हैं कोई सच्चाई नहीं है। ना उनके ऊपर कोई सर्विलेंस इस तरह से बिठाई हुई है, ना ही फैज़ुर रहमान कोई कू कर रहा है। बल्कि इन्होंने कहा कि फैज़ुर रहमान के और वकार के जो ताल्लुकात हैं वो तो बड़े ही ज़बरदस्त हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों के दरमियान, रिलेशंस जो हैं दोनों जनरल्स के दरमियान दोस्ताना हैं बड़े। अच्छा, एक और ऑफिशियल को कोट करते हुए उन्होंने कहा, इफ़ सो मेनी फॉर्मेशन कमांडर्स were in favor of Faizur and part of the conspiracy to bring down the chief, General Waqar would not have survived, especially if such an attempt had the blessings of the Yunus regime and the student leaders, as has been reported, said this official in an interaction with this reporter. But he cannot be named or his location divulged because the Yunus regime is gunning for him and has framed him in several cases. अब एक और ऑफिशियल है जो कि रिटायर्ड है, बेसिकली मुल्क से बाहर रहता है, उसका भी ओपिनियन इन्होंने लेने के लिए उनसे रब्ता किया, तो उसने कहा कि अगर इतने सारे जनरल्स इसके खिलाफ होते ना तो ये अब तक वहाँ पर होते ही नहीं, ये तो कब का धबड़दूस हो चुके होते। तो इसका मतलब है ये झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने भी इंडियंस ने ये लिखा है झूठ लिखा है। और मजीद वो कहते हैं कि अनदर सीनियर फॉर्मर बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर, अ कंटेम्पररी ऑफ जनरल वकार, टोल्ड दिस राइटर दैट द आर्मी चीफ हैज़ प्लेड हिज कार्ड्स judicially with all factions inside and outside the army, and his control on the army has not yet been jeopardized. That is why he could freely go to Africa for so many days as he did recently. कई सारे ऑफिशियल्स के साथ रिटायर्ड और जो करंटली सर्विंग हैं उनके साथ बात करने के बाद सबका ओपिनियन इन्होंने लिखा है, सब ने एक ही बात की है, ये सारी झूठी खबरें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। अब लिहाजा वो जो कल हमने बात की थी कि ये तमाम रिपोर्ट जो कि इंडियन मीडिया के अंदर छप रही है, ये फिक्शन है, इसके अंदर कुछ भी सब्सटेंस नहीं है, ऐसे ही लिख रहे हैं, हवा में बातें लिख रहे हैं, फिल्मी कहानियां लिख रहे हैं बॉलीवुड की। और बांग्लादेशी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड भी और हाजिर सर्विस भी, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इस तरह की कोई सिचुएशन मिलिट्री के अंदर नहीं है जैसे इंडियन मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है।